राजस्थान में सियासी जंग तेज हो गई है। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस खेमे में लगातार मंथन जारी है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में कैंप लिए हुए हैं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत के करीबी के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के घर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। दोनों के दिल्ली और राजस्थान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से आयकर विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा सीएम अशोक गहलोत के पॉलिटिकल और फंड मैनेजर हैं। दरअसल यह छापेमारी तब हो रही है जब अशोक गहलोत ने विधायक दल की जयपुर में बैठक बुलाई है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट अभी दिल्ली में कैंप लिए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गहलोत के दोनों करीबियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसे लेकर सीएम गहलोत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। वहीं आयकर विभाग के इस छापेमारी को लेकर राजस्थान पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि गहलोत के करीबियों के घर सीआरपीएफ की मदद से आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही जयपुर के एक बड़े होटल पर भी छापेमारी चल रही है, जो कि कथित रूप से गहलोत के रिश्तेदारों का बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस होटल में गहलोत के रिश्तेदारों का निवेश है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 28,701 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। वहीं इस खतरनाक वायरस की वजह से 500 और लोगों की मौत के बाद देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है। देश में अब तक 5,53,470 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 3,01,609 लोगों का इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण की पुष्टि वाले कुछ मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। यह लगातार चौथा ऐसा दिन है जहां देश में संक्रमण के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 12 जुलाई तक 1,18,06,254 सैंपल्स की जांच हुई है, जिनमें से 2,19,103 सैंपल की जांच रविवार को हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि व्यापक जांच, निगरानी और क्लिनिकल मैनेजमेंट से कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान की वजह से भारत में 2.66% की कम मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर से हमारी सफलता आंकी जा सकती है, जो इस समय करीब 63% है। आपको बता दें कि कोविड-19 मरीजों की तादाद में लगातार वृद्धि को देखते हुए आने वाले दिनों में कई शहरों में नए सिरे से लॉकडाउन लगाने की तैयारियां होने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र के उस दावे पर सवाल उठाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अच्छी है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में कोरोना की स्थिति पर एक तुलनात्मक ग्राफ ट्वीट करते हुए उन्होंने देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को हाईलाइट किया। ग्राफ को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की अच्छी स्थिति। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जो ग्राफ शेयर किया उसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और न्यूजीलैंड में साप्ताहिक आधार पर एवरेज डेली केसेस का जिक्र है। उससे जाहिर होता है कि दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड कोरोना से जंग में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका में मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबले यूएस की स्थिति में ज्यादा सुधार हो रहा है। एक दिन पहले ही रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की कामयाब लड़ाई की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा था कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में से एक है। हर कोई सोच रहा है कि भारत जैसा देश कोविड-19 से कैसे लड़ेगा, इसे लेकर चिंताएं थीं।
लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ किस तरह कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट इसी दावे पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब होता है तो यह न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। हालांकि अभी इसे ईरान की संसद मजलिस से मंजूरी नहीं मिली है। इस डील के 18 पन्ने के दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन बहुत कम दाम पर अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की चीन के GPS कहे जाने वाले बायदू तक पहुंच हो जाएगी। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। इससे उसका तेल निर्यात बहुत कम हो गया है। चीन के साथ डील के बाद उसे अगले 25 साल तक 400 अरब डॉलर का निवेश मिल सकता है।